बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वैसे तो जब हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किए तो जो जो टेस्ट आए थे उनको उनके साथ ही डिस्कस कर दिया गया है। तो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शंस अभी हमने देखे थे। तो बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक्स जानना है वो अल्डिहाइड कीटोन के डिफरेंट टेस्ट के बारे में, और भी कुछ जो रेस्ट टेस्ट्स रहे होंगे, बचे हुए टेस्ट रहे होंगे, जैसे एमीन की भी कुछ टेस्ट जानेंगे हम लोग, अल्कोहल फेनॉल का भी कुछ टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इसके क्वेश्चंस साथ साथ किसी क्वेश्चन के साथ इसको लिंक भी कर दिया जाता है, राइट। तो आइए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको एब्रिविएट कर दिया जाता POC से, POC। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट्स फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट वन इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। या इसी टेस्ट को और एक नाम से जानते, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आइए इसको देखते हैं। टॉलेंस रिएजेंट के बारे में आपको बतलाया भी था, फिर लिख लीजिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और Ag2O is known as टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है? +1। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को आप ऐसे लिख लेंगे, AgNH3 होल ट्वाइस NO3। तो आप देख सकते हो यहां नाइट्रेट आया है तो इस पे -1 चार्ज हुआ, तो इस पूरे स्फीयर पे +1 चार्ज हुआ। अमोनिया तो न्यूट्रल है, और अमोनिया न्यूट्रल है तो यहाँ Ag की, सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +1। तो यही है आपका टॉलेंस रिएजेंट, या Ag2O को भी कह सकते हो। अब है कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, तो ऑब्जर्वेशन को यहां पे लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई पड़ेगा हम लोगों को?
शाइनिंग सिल्वर मिरर, या कह सकते हो ब्राइट शाइनिंग सिल्वर मिरर, चमकीला सिल्वर का मिरर दिखेगा जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एलिमेंटल सिल्वर है, डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट, मतलब जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके वाल्स पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, और सिल्वर का कलर चूंकि व्हाइट होता है तो वो ब्राइट सिल्वर मिरर की तरह हमें दिखाई पड़ेगा, चमकीला सिल्वर मिरर की तरह। तो यही क्या है बच्चों, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, देखो जो टॉलेंस रिएजेंट आपने लिया था उसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, +1, तो सिल्वर +1 से सिल्वर 0 में रिड्यूस हुआ है। तो मतलब टॉलेंस रिएजेंट का जो Ag+1 था वो एलिमेंटल सिल्वर में रिड्यूस हुआ। तो आप यूं कह सकते हो कि चूंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है टॉलेंस रिएजेंट, इसलिए ये बिहेव कैसे कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इनफैक्ट जो टॉलेंस रिएजेंट हुआ वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब रिएक्शन देख लीजिए, तो पहले नंबर पे RCHO, RCHO, यहां टॉलेंस रिएजेंट डाल दिए, वर्ड्स में लिखा रहेगा या AgNH3 या Ag2O, कुछ भी, सिल्वर +1 में होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन है ये, अल्कलाइन सॉल्यूशन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, राइट। तो अभी अभी इसके बारे में बतलाया था कि ये है क्या, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अल्डिहाइड के बारे में आप जानते हो, रिएक्शंस में देख चुके हो कि इजीली ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। रीजन भी जानते हो, चूंकि यहां फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, राइट। अब ये चूंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें बनेगा क्या, इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बेसिक सॉल्यूशन है वो एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहां से आपको मिल गया RCOO-, एसिड ही बना था लेकिन बेस के प्रेजेंस में बना तो RCOO- लिख दिए, और प्लस यही मिला आपको सिल्वर, एलिमेंटल सिल्वर, तो इसी को क्या बोलोगे, सिल्वर मिरर, राइट। तो ये सिंपली अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब दूसरा RCOR, कीटोन अगर आपने लिया, और यहां वही है टॉलेंस रिएजेंट, हम TR लिख देंगे, टॉलेंस रिएजेंट। तो आपने सीखा हुआ कि नॉर्मली कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, रीजन भी जानते हैं आप, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां नो रिएक्शन। नो रिएक्शन कहने का मतलब इस केस में तो आपको सिल्वर मिरर दिखा था, बट इस केस में कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, राइट। अब नेक्स्ट थिंग, यहां लिया मैंने RCHOH COR, वही टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। इस कंपाउंड को देखो क्या है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी अभी आपने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट
अल्डिहाइड के लिए तो पॉजिटिव था, मतलब अल्डिहाइड के केस में तो सिल्वर मिरर बना था, लेकिन कीटोन के लिए ये टेस्ट कैसा हो गया था? नेगेटिव। और आप इस टेस्ट का इस्तेमाल करके गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड था या कीटोन था, यह डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आया, जिसको एग्जाम्स में, वो कॉम्पिटिशंस में पूछते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये भी कीटोन ही, लेकिन कैसा कीटोन? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसके लिए जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से ये चला आया आर सीओ सीओ आर, और प्लस आपका सिल्वर मिरर मिलेगा। तो ये तीन बात कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव है अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नेगेटिव है, और इसीलिए आप अल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो सिल्वर मिरर टेस्ट से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन्स के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव है। यहां आपका सिल्वर मिरर बन गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया CHOH C डबल बॉन्डो में, बस बाकी को तो रीराइट किया है, उतार दिया है सिर्फ। ठीक है। ये अब रही कि और भी कुछ कौन कौन से कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। तो उसके लिए जैसे आपने फोर्थ में फॉर्मिक एसिड लिया, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। सी हेयर केयरफुली, फॉर्मिक एसिड में अल्डिहाइड जैसा ग्रुप तो है, CHO तो है, इसीलिए आपने सीखा था ऑक्सीडेशन पढ़ते समय कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो फॉर्मिक एसिड वो सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा जो अल्डिहाइड देता है, राइट। तो बस इस H को हटा करके, जैसे यहां टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, TR टॉलेंस रिएजेंट, तो H को हटा करके OH कर दिया, COOH प्लस Ag। अब मालूम है कि ये कार्बोनिक एसिड हुआ, सेम कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आए हैं, तो यहां से वाटर निकल जाएगा, ये तो अनस्टेबल होता था, और क्या मिल जाएगा? CO2। तो CO2 प्लस Ag, Ag तो यहां मिला ही था, ये Ag सिल्वर मिरर है। तो फॉर्मिक एसिड के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब आप सोचोगे कि हम अगर एसिटिक एसिड ले लेते, तो एसिटिक एसिड लोगे तो H के जगह पे CH3 हो जाएगा, और अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, या अब यूं कह लो कि अब ये अल्डिहाइड जैसा ग्रुप नहीं है। तो फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नेगेटिव होगा। तो आप फॉर्मिक एसिड को अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, राइट। अब आइए थोड़ा हेमी एसिटल एसिटल की बात कर लें। यहां तो रहने देता हूं CO2 प्लस Ag, नीचे वाले को हटाता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3H OH OC2H5, यहां डाल दिया टॉलेंस रिएजेंट। आपने क्या देखा? ये जो कंपाउंड है हेमी एसिटल है, दिस इज हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल आप पढ़ चुके हो, सेम कार्बन पे हाइड्रोक्सी और अल्कोक्सी, एक OH एक OR, तो हेमी एसिटल हुआ। अब हेमी एसिटल का क्या था कि आपका टॉलेंस रिएजेंट अल्कलाइन सॉल्यूशन है,
बेस आएगा, यहां से H+ निकाल लिया, और ये डोनेट करेगा और ये बाहर जाएगा। अब देखो तो ये लोन पेयर जब भी हेमी एसिटल मिले तो ये हेमी एसिटल्स अपने ओरिजिनल अल्डिहाइड या कीटोन में ब्रेक करेंगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। तो यहां से OH से डोनेट करो, ये बाहर चला गया। अब O डोनेट किया है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और प्लस को हटाने के लिए डीप्रोटोनेशन कर दो, तो यहां क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। तो यहां से तो ये किस में चला आया, देखो ना, CH3COH, मतलब अल्डिहाइड ही तो मिला, एसिटल्डिहाइड। और अभी अभी तो सीखे कि अल्डिहाइड सारे के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए बस लिख दिए पॉजिटिव। अब कोई बच्चा कहता कि सर प्रोडक्ट लिखना होता, यहाँ टॉलेंस रिएजेंट डाला हुआ है, तो प्रोडक्ट ये अल्डिहाइड बना था, ये CH3COO माइनस में ऑक्सीडाइज होगा, और प्लस Ag एलिमेंटल सिल्वर प्रेसिपिटेट, वही सिल्वर मिरर हो गया, राइट। अब आओ, एक दूसरा हेमी एसिटल लिया मैंने, ऐसा, OH OC2H5, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो अगेन दिस इज हेमी एसिटल, OHOR आपको दिख रहा है। अब ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने पे ये ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक होके आपको क्या मिला, कीटोन। और अभी अभी आपने सीखा कि कीटोन्स के लिए जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है वो कैसा, नेगेटिव, तो ये आपको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। तो आपने हेमी एसिटल्स को देख लिया, अगर वो अल्डिहाइड का हेमी एसिटल है तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा, कीटोन का हेमी एसिटल है तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नेगेटिव होगा। तो आप बस हेमी एसिटल रहे तो OH वाला लोन पेयर डोनेट करके OR को निकाल दो, और देख लो कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, या उतना मेहनत नहीं करना चाहता तो ये देख लो कि जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी और अल्कोक्सी ग्रुप आया है वहां कोई हाइड्रोजन है कि नहीं। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन है मतलब अल्डिहाइड का हेमी एसिटल है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो कीटोन का हेमी एसिटल है, राइट। और ये सब तो पढ़ चुके हैं आप। अब लेता हूं मैं एसिटल, सपोज मैंने ले लिया CH3H OC2H5 OC2H5। अब इस एसिटल के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देखना चाहते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो देखो OR OR आ गया, सेम कार्बन पे 2 बार OR, तो एसिटल हुआ। और एसिटल्स के बारे में क्या पढ़े थे, बेसिक मीडियम में अस्टेबल होगा, और टॉलेंस रिएजेंट आपका अल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, तो बेस ही तो है, तो बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो अब आपने सारी बातें जान ली टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के लिए, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फर्स्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, TR लिख देते हैं, TR टेस्ट is used to distinguish और differentiate, is used to differentiate ही लिख लीजिए, differentiate aldehyde
and ketone. पॉजिटिव फॉर अल्डिहाइड, नेगेटिव फॉर कीटोन, तो ये तो आप जान ही गए। सेकंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन gives positive tolerance test. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के लिए पॉजिटिव होगा। थर्ड, फॉर्मिक एसिड, gives पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। टीटी लिख दिया टॉलरेंस टेस्ट को। और फॉर्मिक एसिड के बारे में फिर बोल देता हूं कि ये एल्डिहाइड का सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, और इसका रीजन अभी भी यहां दिख रहा है आपको कि एल्डिहाइड जैसा ग्रुप यहां मौजूद है, राइट। फोर्थ लिख लो, हेमी एसिटल्स, कैन गिव पॉजिटिव टीटी टॉलरेंस टेस्ट। कैन लगाया, दे सकता है, डिपेंड करेगा कि वो हेमी एसिटल किसका है। अगर अल्डिहाइड का है तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव होगा, और कीटोन का है तो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव होगा। अल्डिहाइड का है या कीटोन का है हेमी एसिटल, इसको देखने का तरीका कि जिस कार्बन पे OH आया है उस कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड का हेमी एसिटल हुआ, एक भी हाइड्रोजन नहीं है कीटोन का हेमी एसिटल हुआ, और कीटोन का हेमी एसिटल के लिए टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव। इतनी बार मैं बोल रहा हूं कि आपको साथ साथ बिल्कुल सेट हो जाए। यहां फिफ्थ पॉइंट, एसिटल्स do not give टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एसिटल्स के लिए नेगेटिव। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और आपके बोर्ड में तो क्वेश्चंस रहेंगे ही, मतलब जब आप प्रैक्टिकल्स में जाओगे तो पूछेंगे। कॉम्पिटिशन्स में इसके क्वेश्चंस होते हैं क्वाइट ऑफन। नेक्स्ट, सेकेंड में फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब हम लोग देखेंगे फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है। फेहलिंग ए, फेहलिंग बी। इनफैक्ट लेबोरेटरी में फेहलिंग सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है, फेहलिंग ए एंड फेहलिंग बी। तो फेहलिंग ए प्लस फेहलिंग बी, इसको एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही मिक्स किया जाता है। मिक्स करने पे, मिक्स करने से पे ये ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए ये दो सेपरेट सॉल्यूशंस के नाम से रखा रहेगा लेबोरेटरी में। वन इज फेहलिंग ए एंड अदर इज फेहलिंग बी। ये क्या है? CuSO4 या एक्वस CuSO4 कह सकते हो, ये है फेहलिंग ए। और ये क्या है? अल्कलाइन सोडियम टर्टरेट।
टर्टरेट, अल्कलाइन सोडियम टर्टरेट। अब टर्टरेट आने से घबराओ नहीं, टार्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। इसको रॉचेल साल्ट भी कहते हैं, रॉचेल सॉल्ट, रॉचेल सॉल्ट। ये अल्कलाइन सोडियम टर्टरेट को ही और क्या बोलोगे, रॉचेल सॉल्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन को बतलाया कि लेबोरेटरी में दो सेपरेट सॉल्यूशंस के फॉर्म में रहेगा, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। हाँ, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी को, मतलब CuSO4 प्लस अल्कलाइन सोडियम टार्टरेट। टार्टेरिक एसिड आपने पहले देखा था, मैं फिर दिखा देता हूं आपको। यही था आपका टार्टेरिक एसिड, राइट। अब आपको सोडियम टार्टरेट चाहिए, तो एसिडिक हाइड्रोजन को बेस निकाल लिया, COO माइनस Na प्लस, और यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन को बेस निकाल लिया, तो COO माइनस Na प्लस। यही हो गया आपका रॉचेल सॉल्ट। एरो इंडिकेट कर दिया, यही रॉचेल सॉल्ट है, या इसको अल्कलाइन सोडियम टार्टरेट कह लीजिए। यू मे टेक पोटेशियम है, सोडियम रखो या पोटेशियम रखो एक ही बात है, दोनों तो अल्कली मेटल्स ही हुए। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या दिखाई पड़ेगा, तो ऑब्जर्वेशन Cu2O, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो ना, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या हो गई, +1, तो क्यूपरस, +2 रहता तो क्यूपरिक, तो कॉपर +1 ऑक्साइड, रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। मतलब अगर फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने पे किसी कंपाउंड में रेड PPT दिखलाई पड़ता हो, तब हम कहेंगे कि उस कंपाउंड के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव है। और वो जो रेड PPT आया वो किस वजह से आया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके बनने के वजह से। और ये तब बनेगा जब ये रिएक्ट करेगा। अब देखो कि चेंज क्या हुआ, तो देखो तो आपने जो फेलिंग सॉल्यूशन लिया था उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, +2, और जो Cu2O बना उसमें क्या है, +1। तो चेंज यही हुआ कि Cu+2 से रिड्यूस हुआ Cu+1 में। और जब ये खुद फेलिंग सॉल्यूशन जब खुद रिड्यूस हो रहा, तो दूसरे को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, लाइक टॉलेंस रिएजेंट। अब आओ किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, तो पहला यहां अल्डिहाइड लिए, फेलिंग सॉल्यूशन FS लिख दूंगा मैं, FS फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहां से ये भी बेसिक सॉल्यूशन है, तो RCOO माइनस, ये ऑक्सीडाइज हुआ, RCOO माइनस, कार्बोक्सिलिक एसिड में आया था, चूंकि बेसिक सॉल्यूशन है तो RCOO माइनस, और प्लस Cu2O। अब बार बार यहां पे एक बार लिख दिए हैं रेड PPT, तो ये रेड PPT ही होगा, बार बार अब मैं नहीं लिखूंगा इसको, राइट। अब देखो यहां पे कीटोन के लिए फेलिंग सॉल्यूशन आपने डाल लिया, नेगेटिव, मींस नो फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई रेड PPT आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव था, सॉरी यहां भी अल्डिहाइड लिख दिया था, ये कीटोन है, RCOR कीटोन, तो कीटोन के लिए कैसा हो गया, नेगेटिव। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
वेरी इंपॉर्टेंट, PHCHO एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया, अब यहां फेलिंग सॉल्यूशन डाला, नेगेटिव, मतलब बेंजल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक अल्डिहाइड है, बिकॉज जो CHO ग्रुप है एरोमेटिक बेंजीन रिंग से लिंक्ड है, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट नेगेटिव हुआ, राइट। तो आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना हो तो आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करा लीजिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, लिख भी देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहां FS डाल दिया तो ये टेस्ट पॉजिटिव, और कहोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वही जो वहां पे मिला था, COCOR और प्लस CO2 बनेगा रेड PPT, रेड PPT, राइट। अब फिर तुम कहते कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हेमी एसिटल के लिए, तो हेमी एसिटल, चूंकि फेलिंग सॉल्यूशन भी बेसिक सॉल्यूशन है और हेमी एसिटल एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेगा पेरेंट अल्डिहाइड और कीटोन में, जिस अल्डिहाइड या कीटोन का वो हेमी एसिटल होगा उसमें ब्रेक करेगा। तो आप देख लीजिए हेमी एसिटल के लिए कि वो किसका है, अगर वो अल्डिहाइड का है तो ये टेस्ट पॉजिटिव एलिफैटिक अल्डिहाइड के लिए, अगर वो कीटोन का हेमी एसिटल है तो नेगेटिव, और अगर एसिटल है उसके लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो एसिटल हमेशा बेसिक मीडियम में स्टेबल, मतलब एसिटल्स डू नॉट रिएक्ट इन बेसिक मीडियम, तो एसिटल्स के लिए ये टेस्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। तो सारी बातें जान गए आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। अब आइए नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। थर्ड, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जान जाइए क्या है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तो ये है आपका वही एक्वस CuSO4 प्लस सोडियम सीटरेट। और हां, फर्क क्या है फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। CuSO4 कॉपर 2+ तो वहां भी था, यहां भी है, यहां पे है दूसरा सॉल्यूशन जो था वो था सोडियम सिट्रेट का। और इनफैक्ट जो फेलिंग सॉल्यूशन हुआ वो लेबोरेटरी में दो सेपरेट सॉल्यूशंस के फॉर्म में रहेगा, फेलिंग A प्लस फेलिंग B। लेकिन जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है। तो बेनिफिट यही है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का फेलिंग के रेस्पेक्ट में कि वो दो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, मिक्स करने पे वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, लेकिन ये लंबे समय तक स्टेबल होगा। तो आप इसको लॉन्ग समय तक मिक्सिंग के बाद रख सकते हैं। एक ही सॉल्यूशन के फॉर्म में रखा रहेगा लेबोरेटरी में। क्या क्या रहेगा, एक रहेगा CuSO4, दूसरा रहेगा सोडियम सिट्रेट। अब आप इससे हो सकता है घबरा रहे होंगे, तो ये सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। और सिट्रिक एसिड आपको बताया तो था, नहीं पता तो फिर से देख लीजिए, CH2CCOOH
OH, CH2, COOH। यही है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, राइट। ऑब्जर्वेशन इस टेस्ट का देख लो, ऑब्जर्वेशन, तो वही ऑब्जर्वेशन है Cu2O रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट। चेंज क्या हुआ, तो Cu2O में कॉपर +1 में आ गया, यहां किस में था, +2 में था, तो चेंज यही हुआ, कॉपर +2 रिड्यूसेस टू कॉपर 1 +1, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पे बस इसके लिए एक लाइन लिख लो, सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, FS फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव, एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए जैसे बेंजल्डिहाइड के लिए नेगेटिव, राइट। कीटोन्स के लिए तो दोनों नेगेटिव, फेलिंग कहो, बेनेडिक्ट कहो, टॉलेंस कहो, ये सारे कीटोन्स के लिए नेगेटिव, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव। फॉर्मिक एसिड के लिए ये सारे टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के बारे में एक ही बात बोला कि फॉर्मिक एसिड गिव्स ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, राइट। तो ये सारा आप जान गए। फॉर्मिक एसिड के लिए वही प्रोडक्ट क्या मिलता, CO2 + Cu2 आएगा अपना, बेनेडिक्ट डालो तो भी, फेलिंग डालो तो भी। फोर्थ टेस्ट को देखा जाए, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। It is positive for aldehydes and methyl ketones। अब जैसे ये कोई अल्डिहाइड हो या मिथाइल कीटोन हो, सपोज अल्डिहाइड लिया मैंने, अल्डिहाइड प्लस NaHSO3, इसका स्ट्रक्चर देख लो, O - Na प्लस SOOH, यही है सोडियम बाइसल्फाइड। तो अब ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है, ये इसके साथ इसका जनरल रिएक्शन मालूम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो बस न्यूक्लियोफाइल जैसा इसको ऐड कर दो, तो क्या मिल गया, RCO- H नीचे दिखा देते, OSO2H, OSOOH, राइट। अब यहां पे देखो, ये O- हो गया, बेस का काम करेगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है आपका, तो एसिड बेस, या यूं कह लो कि इंट्रामोलेकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां से O- आएगा, H+ को निकाल लेगा, तो यहां से क्या मिल गया, RCOH, H तो एक था ही, यहां लिख दिया, OSOO, तो SO2 लिख दिया, Na+, तो यही मिला एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट जो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होगा, दिस एडिशन प्रोडक्ट विल बी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसा वो हमें दिखेगा। तो ये पॉजिटिव किसके लिए होगा,
तो अल्डिहाइड कोई भी हो उसके लिए पॉजिटिव होगा। RCOH तो इसके लिए पॉजिटिव। मिथाइल कीटोन के लिए पॉजिटिव होगा। मिथाइल कीटोन पहचानते हो, CO से एक ग्रुप CH3 जुड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यह भी मिथाइल कीटोन है, इसके लिए भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब इस कीटोन के लिए देखो, तो यह मिथाइल कीटोन नहीं है, यह तो डाइथाइल कीटोन है, तो इसके लिए यह टेस्ट कैसा होगा? नेगेटिव, राइट। वो नेक्स्ट, फिफ्थ, स्कीप रिएजेंट टेस्ट। स्कीप रिएजेंट टेस्ट। तो स्कीप रिएजेंट को जान लो। पारारोजानिलिन, पारारोजानिलिन प्लस SO2 प्लस HCl। वैसे इसके स्ट्रक्चर की तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहते तो देख लो। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो यही हो गया आपका पारारोजानिलिन। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। राइट। अब ऑब्जर्वेशन क्या? ऑब्जर्वेशन, पिंक कलर will restore, will restore मतलब पिंक कलर आपको दिखाई पड़ेगा। किसके लिए पॉजिटिव होगा? तो अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, और सारे कीटोन्स के लिए नेगेटिव। तो ये हो गया आपका स्कीप रिएजेंट टेस्ट। तो ये 5 नए टेस्ट, 6 लिख रहा मैं, जिसको आपने पढ़ा हुआ है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट याद करो। ये सभी अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए पॉजिटिव था, और ROY प्रेसिपिटेट मिलता था, रेड, ऑरेंज या येलो कलर का सॉलिड मिलता था, प्रेसिपिटेट मिलता था। 7 आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये भी आप पढ़े हुए हो। मिथाइल कीटोन्स के लिए पॉजिटिव था, साथ साथ एसिटल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव था। अब चलो एक बार पूरी बात को रिकॉल करते हैं। इन टेस्ट में जो जो सीखा उसको मैं फिर से एक बार
ट्राई करता हूं एक मैप जैसा एक्सप्लेन कर देने का। देखो, सबसे पहला जरूरत तो ये होगा कि कोई गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना। तो अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है, इसके लिए 2,4-DNP टेस्ट कराएंगे। जैसे ही हम अननोन सॉल्यूशन में या अननोन कंपाउंड बोल लो, अननोन कंपाउंड में 2,4-DNP ऐड करेंगे, तो 2,4-DNP के एडिशन के बाद अगर हमें रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी दिखा तो कहेंगे गिवन कंपाउंड इज ईदर अल्डिहाइड और कीटोन। तो 2,4-DNP कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ, कंफर्म करेगा इस बात को कि दिया हुआ कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है, राइट। अब जब पता हो गया कि ये अल्डिहाइड या कीटोन है, तब फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या ये अल्डिहाइड है या क्या कीटोन है। तब उसके लिए आप टॉलेंस टेस्ट करा लीजिए। अगर सिल्वर मिरर दिखा तो आपका अल्डिहाइड हुआ, नहीं दिखा सिल्वर मिरर, कीटोन हुआ। या आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करा लीजिए। रेड पीपीटी Cu2O का दिखा, क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो अल्डिहाइड था, नहीं दिखा, कीटोन था। आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी करा सकते हैं। रेड पीपीटी Cu2O का दिखा तो अल्डिहाइड, नहीं दिखा, कीटोन। अब फिर एक क्वेश्चन आया कि अगर अल्डिहाइड है तो कैसा है, एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो उसके लिए आप फेलिंग करा लीजिए। अल्डिहाइड था या कीटोन था, ये तो कंफर्म हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट से भी। हाँ, एरोमेटिक अल्डिहाइड था या एलिफैटिक अल्डिहाइड था, इसके लिए आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करा लीजिए। अगर रेड पीपीटी दिखा तो आपका एलिफैटिक अल्डिहाइड, नहीं दिखा एरोमेटिक अल्डिहाइड, राइट। और बाकी तो आपको बतलाया NaHSO3 एडिशन टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन, तो वहां तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका नेचर क्रिस्टलाइन होता है, जो हमें आंखों से विजुअलाइज होता है। बस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है। अल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के लिए वो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दूसरे कीटोन्स के लिए वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिफ्थ में आ गए स्किप रिएजेंट टेस्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, रेयरली आस्क्ड। तो स्किप रिएजेंट क्या है, पारा रोजानिलिन प्लस SO2 प्लस HCl, यही स्किप रिएजेंट है। और अल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, कीटोन के लिए नेगेटिव होगा। पिंक कलर रिस्टोर होता है, राइट। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट्स फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब आइए टेस्ट फॉर अल्कोहल देख लें। टेस्ट फॉर अल्कोहल, फर्स्ट लिख लीजिए एक्टिव मेटल टेस्ट। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ रिएक्शन। तो एक्टिव मेटल के साथ आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन भी है तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। तो यहां लिख लीजिए, ये पढ़े हुए हैं आप, ROH प्लस Na, RONA प्लस हाफ H2, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर यहां फेनॉल ले लेते तो फेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो अल्कोहल से ज्यादा होगी,
तो ये भी रिएक्ट करेगा Na के साथ। सोडियम फेनॉक्साइड प्लस हाफ H2, राइट। इवन मैं कुछ और बातें बोल देता हूं। आप कहते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो वो तो फेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है, तो वो भी सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाता और प्लस हाइड्रोजन गैस देता हाफ H2। सल्फोनिक एसिड रहता और ज्यादा एसिडिक है, वो भी रिएक्ट करेगा। एक्टिव मिथाइलिन के बारे में भी बतलाया गया था कि वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। टर्मिनल अल्काइन भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन अल्कीन सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये सब बातें पहले से जानते हो। अब आओ ईथर, यहां ले लिया ईथर ROR प्लस Na, तो ईथर का कोई रिएक्शन सोडियम के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्कोहल और ईथर को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिव मेटल टेस्ट को, राइट। यहां पे इस बात को लिख लो, अल्कोहल एंड ईथर are differentiated by active metal test। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टेस्ट फॉर फेनॉल। फेनॉल में भी OH ग्रुप तो है, लेकिन वो एरोमेटिक बेंजीन रिंग से लिंक्ड है। अल्कोहल और फेनॉल में यही फर्क है कि अगर OH एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग से जुड़ा है तब वो फेनॉल हुआ, और बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है तब वो अल्कोहल हुआ। तो यहां लिखा 6 PHOH प्लस FeCl3। पहले इस टेस्ट का नाम ही दे दो FeCl3 टेस्ट, तब लिख लेना रिएक्शन को FeCl3 टेस्ट। तो 6 PHOH फेनॉल प्लस FeCl3, तो यह रिएक्ट करता है तो बना लिया FePHO होल 6 3 माइनस प्लस 3HCl प्लस 3H प्लस। अब ये सब बात की बहुत जरूरत नहीं है, ये तो मुझे लिखना था तो मैंने कंप्लीट लिख दिया। ये जो बनता है ये वायोलेट कलर, तो आपको वायोलेट कलर दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहां अगर आप अल्कोहल ले लेते ROH प्लस FeCl3, नो रिएक्शन। मतलब ये टेस्ट फेनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेगा। फेनॉल के लिए वायोलेट कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा, लेकिन अल्कोहल के साथ FeCl3 ऐड करने पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब इस वायोलेट कलरेशन का को आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पे एक लाइन भी लिख लीजिए, FeCl3 test is used to distinguish, to differentiate लिखो ना, to differentiate
अल्कोहल एंड फेनॉल, फेनॉल एंड अल्कोहल कर दो, फेनॉल एंड अल्कोहल। तो ये जो FeCl3 टेस्ट होगा ये फेनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। फेनॉल के लिए पॉजिटिव, अल्कोहल के लिए नेगेटिव। तो आप अल्कोहल ईथर को डिस्टिंग्विश करना सीख गए, आप फेनॉल और अल्कोहल को भी डिस्टिंग्विश करना सीख गए। तो अल्कोहल का ही एक और टेस्ट हुआ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, अल्कोहलिक कंपाउंड्स react with steric ammonium nitrate to give red coloration due to the formation of रेड कॉम्प्लेक्स। रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्शन लिख देते, 3ROH प्लस NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। यही है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो दिस इज योर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्ट किया तो यहां से आपको मिल गया CeNO3 होल 4 ROH होल थ्राइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट, 2NH4NO3। यही जो कॉम्प्लेक्स मिला दिस इज रेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या है इस टेस्ट में, कहा गया कि कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो उसको आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स है सीरियम का, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराओगे तो रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स दिखे किसी अननोन कंपाउंड में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड करने पे तो वो कंपाउंड सर्टेनली अल्कोहल होगा। अल्कोहल की एक और टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो कभी कभार ही पूछा जा सकता है बट जो बार बार पूछते रहता, दैट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट। और इसको आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते समय ही पढ़ा था। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, और उस टेस्ट में जैसे आप अल्कोहल का कौन कौन सा टेस्ट पढ़े, एक्टिव मेटल टेस्ट, तो वो प्राइमरी अल्कोहल भी देगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी देगा, टर्शियरी अल्कोहल भी देगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी पॉजिटिव होगा, सेकेंडरी के लिए भी और टर्शियरी के लिए भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपको डिस्टिंग्विश करना हो, डिफरेंशिएट करना हो
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को, कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो उसके लिए आपने टेस्ट पढ़ रखा है, लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट में टर्शियरी अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी या उसी को लेयर सेपरेशन इमीडिएटली होता था। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 5 मिनट तक का समय लगता था टर्बिडिटी आने में, और टर्शियरी अल्कोहल या तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता था, नहीं तो हीट करने पे काफी लंबा समय, सेवरल डेज तक लग सकता है। तो वो था प्राइमरी अल्कोहल। और लुकास रिएजेंट टेस्ट यही तो बतलाता था कि टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है लुकास रिएजेंट के साथ, और प्राइमरी अल्कोहल लिस्ट रिएक्टिव है। तो इस टेस्ट को आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा था, राइट। अब एमीन्स का टेस्ट, टेस्ट फॉर एमीन्स। तो फर्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। तो इसको यूज किया जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब है कि हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहेंगे, तो इंपॉर्टेंट होगा ये टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये लिख दिया, यही फॉर्मूला हुआ। इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। थोड़ा मैं समझा देता हूं, आपको नाम याद हो जाएगा। देखो, इसका नाम तो पता है, बेंजीन रिंग पे SO3H जोड़ा हुआ, क्या नाम था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसको मिलाओ, OH को हटा के Cl लाया गया है, तो ये हुआ क्या? एसिड क्लोराइड। किसका एसिड क्लोराइड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एसिड क्लोराइड है, इसीलिए इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इट इज सिंपली एसिड क्लोराइड ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब देखो ये टेस्ट करेगा क्या। तो जैसे हमने यहां पे लिया RNH2 प्लस pH SOCl, हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया। इन प्रेजेंस ऑफ बेस कुछ ड्रॉप्स अल्कली डाल दिया, NaOH बेस है। तो देखो एसिड डेरिवेटिव का जो जनरल रिएक्शंस थे वो था SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। तो एसिड डेरिवेटिव SNAE करता था, यहां भी SNAE करा लो। तो SNAE किया, ये दिया, ये खुला, ये वापस आया, ये बाहर गया। टाइप ऑफ रिएक्शन इज SNAE।
पहले ऐड हुआ था ये न्यूक्लियोफाइल, और एमीन का तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पड़े भी हो, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिड क्लोराइड के साथ इसका जैसा रिएक्शन था वैसा ही यहां भी है। ये भी तो एसिड क्लोराइड ही है, सल्फोनिक एसिड का एसिड क्लोराइड। तो ये रिएक्शन नया नहीं है, इसको ये नहीं कहोगे कि ये नया बात पढ़ रहे हो और बहुत ध्यान देना है। एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शन आप पढ़े हुए हो, वही यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहां से देखो क्या बन गया बच्चों, Cl बाहर गया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो गया, बाकी तो एज इट इज ही रहा। एसओ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है डोनर एटम नाइट्रोजन था NH R, नाइट्रोजन पे प्लस आता तो डिप्रोटोनेशन के लिए एक हाइड्रोजन हट गया तो NHR। ध्यान दो यहां नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये जो हाइड्रोजन होगा दिस विल बी स्ट्रांगली एसिडिक। क्यों सो बात करते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक आप भी पहचान रहे हो क्यों बिकॉज एक तो नाइट्रोजन से लिंक्ड है ही, और ये जो ग्रुप है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो एन पे जो माइनस आएगा उसको वो ये हाईली स्टेबलाइज करेगा। तो डेट्स वाई कि दिस हाइड्रोजन इज स्ट्रांगली एसिडिक। कैसे सॉल्यूशन में लिया था, बेसिक सॉल्यूशन में। तो अब ये बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन था पहले तो ये बना, क्या बना, एन पे अल्काइल आया और सल्फोनिक एसिड का ये अमाइड हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड क्लोराइड अगर प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता था तो क्या बनता था, अमाइड। यहां सल्फोनिक एसिड का अमाइड हुआ तो इसको कहते हैं एन अल्काइल सल्फोनामाइड। नाम पढ़ना होता तो एन अल्काइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड यही बना। और ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, मतलब बेस के साथ ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। तो पीएच SO N माइनस Na प्लस R बन गया, और ये जो बना दिस विल बी सॉल्युबल इन बेस, बेस सॉल्युबल, तो ये बेस सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। ये कैसा अमीन लिया था, प्राइमरी अमीन। अब यहां सेकेंडरी अमीन ले लो, R2NH प्लस यही है बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट NaOH। टाइप ऑफ रिएक्शन वही SNAE, तो SNAE कराता सेकेंडरी अमीन, लिख भी दिया सेकेंडरी अमीन। आता अटैक करता, ये खुलता, ये देता, ये बाहर जाता। बस इस न्यूक्लियोफाइल को यहां जोड़ लो, तो यहां जोड़ लिया तो यहां से प्रोडक्ट मिल गया पीएच SO N RR। क्या पढ़ोगे इसको, NRR, NN डाई अल्काइल, डाई अल्काइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। अब देखो यहां क्या नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो अब यहां पे NaOH डाल दिया तो नो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां लिख दिया बिकॉज BCZ, बिकॉज इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लिंक्ड कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसीलिए रिएक्ट नहीं किया बेस के साथ। तो ये बेस में कैसा हो गया बच्चों, बेस इनसॉल्युबल, बेस इनसॉल्युबल।
तो बेस में इनसॉल्युबल हो गया। तो अगर प्राइमरी अमीन रहेगा और हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो फाइनली बेस सॉल्युबल होगा वो, जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर सेकेंडरी अमीन होगा तो बेस इनसॉल्युबल होगा, मतलब ये प्रेसिपिटेट दिखेगा, राइट। अब रहा कि टर्शियरी अमीन हो गया। वो यहां ले लिया R3N, टर्शियरी अमीन प्लस पीएच SOSOCl। तो आप देखो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, डिप्रोटोनेशन के लिए कोई H नहीं है, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो टर्शियरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। प्राइमरी अमीन से बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट मिला और सेकेंडरी अमीन से बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिला। तो तीनों तरह का अमीन इस हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो गया। अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट अमीन का हम लोग पहले पढ़े हो जब आप कार्बीन की रिएक्शन पढ़ रहे थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहला ही रिएक्शन कार्बीन का था वो, और वो था आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो वो प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से डिस्टिंग्विश करता था। मतलब जो आइसोसाइनाइड टेस्ट था वो प्राइमरी अमीन्स के लिए पॉजिटिव था, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के लिए नेगेटिव था। और प्राइमरी अमीन्स एलिफैटिक भी हो सकता, एरोमेटिक भी हो सकता। वो रिएक्शन आपको याद भी होगा, ये था RNH2 प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म लेते थे, बेस लेते थे, हीट कर देते थे, KOH हीट या NaOH हीट, ये दोनों ही मिलकर के कार्बीन बना लेता था। तो यहां से आपको मिल जाता था RNC, और इसका फाउल स्मेल था, बैड स्मेलिंग गैस, फाउल स्मेल। तो ये अपने स्मेल से पहचाना जाता था। तो यही था कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स एलिफैटिक या एरोमेटिक, अमाइड्स के लिए भी निगेटिव था, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स के लिए भी निगेटिव था। तो अगर आपको प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी टर्शियरी से सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है, पहचानना है, कहा गया कि ये तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं या तीन बोटल्स हैं, एक में प्राइमरी अमीन है, दूसरे में सेकेंडरी अमीन है, तीसरे में टर्शियरी अमीन। आपको कहा कि पहचानिए किस में प्राइमरी अमीन है, तो आप क्लोरोफॉर्म बेस ऐड करके हीट कर दीजिए, जिससे आपको फाउल स्मेलिंग गैस स्मेल से पता चलेगा, मिले, वो हो गया प्राइमरी अमीन। रेस्ट जो बच गए वो सेकेंडरी टर्शियरी। फिर डिस्टिंग्विश करना होता कि कौन सेकेंडरी है कौन टर्शियरी है, पहचानो। तो सेकेंडरी वाला टर्शियरी वाला को पहचानने के लिए आप हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कर लीजिए, या हिंसबर्ग से तो तीनों ही डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। ओके, एक और टेस्ट जानेंगे, प्राइमरी अमीन्स का ही टेस्ट है, एजोडाई टेस्ट। देखते हैं उसको। तो यहां लिख दिए एजोडाई टेस्ट। स्याही या कलर, उसी को डाई कहते। आपने यहां लिया एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इसका रिएक्शन आप कराते थे NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन, काफी पहले पढ़े हैं आप, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मिल जाता था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही मिलता था। क्या हो गया ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आया, इसको आप बीटा नैप्थॉल से रिएक्ट करा दीजिए। ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग बीटा नैप्थॉल। नैप्थलीन, दो बेंजीन रिंग फ्यूज किया हुआ है, दिस इज नैप्थलीन, और बीटा पे OH आया है तो बीटा नैप्थॉल, राइट। तो मालूम तो है कि कपलिंग रिएक्शन तो बेंजीन डाइजोनियम का पड़े ही थे, यहां भी कपलिंग होगा, तो इसी अल्फा पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देंगे, तो ये रिएक्ट किया तो यहां से बन गया आपका दिस OH N डबल बॉन्ड N PH। इस रिंग के लिए PH लिख दिया। कपलिंग रिएक्शन सिर्फ हुआ है। स्कारलेट रेड डाई, रेड, इस कलर को पहचान सकेंगे आप, देख सकेंगे आप, स्कारलेट रेड डाई। यह टेस्ट किसके लिए हुआ? प्राइमरी अमीन के लिए। तो नीचे बस एक लाइन लिख लो, इट इज ए टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, और ये बीटा नैप्थॉल से रिएक्ट करेगा तो स्कारलेट रेड डाई मिलेगा, जिसे आप अपनी आंखों से पहचान सकते। और दिस इज ऑल अबाउट POC। आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हुआ। वैसे अगली लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बतलाया जाएगा, बट रिएक्शंस की सारी जानकारी आपको होगी।